भंडार के ओपन होने के बाद मौजूद उन रत्नों को रखने के लिए संदूक जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ये जो संदूक है ये लकड़ी के बने हुए संदूक हैं जिन्हें हाल ही में कलर कर पेंट करके यहाँ पर लाया गया है। अलग अलग जो संदूक है यहाँ पर लगभग इनकी संख्या जो है वो 6 समझ में आ रखी है और 6 से ज़्यादा संदूक जो हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। और इन बड़े बड़े संदूकों में जो रत्न आभूषण जो रत्न भंडार के अंदर निकलने वाले हैं, चाहे वो हीरे मोती जवाहरात माणिक के जो सब हैं वो इसके अंदर रखे जाएंगे। तो ये तैयारियां जो हैं वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। प्रक्रियाएं जो हैं वो आपको समझ में आ रखी है। बड़े बड़े संदूक जो हैं वो यहाँ पर ये बनाए गए हैं और इन संदूकों को अब से कुछ देर बाद अंदर ले जाया जाएगा। ये मंदिर परिसर के प्रांगण में ये संदूक पहुंच चुके हैं और इन संदूकों के अंदर जो है वो तमाम रत्न आभूषण रखे जाएंगे जो रत्न भंडार के अंदर मौजूद है। लगभग 45 वर्षों के बाद ये रत्न भंडार का जो भीतरी भाग है वो खुलने जा रहा है और उसके बाद उसमें मौजूद तमाम आभूषण भगवान को पहनाए जाने वाले, उनके भोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वो तमाम आभूषण रत्न माणिक मुकुट सभी इस संदूक के अंदर रखे जाएंगे और उसके बाद फिर इन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये प्रक्रियाएं जो है वो लगभग पूर्ण होती हुई नजर आने वाली है। ये ट्रक जो है वो मंदिर परिसर में मौजूद है, पहुंच चुका है और इसके बाद अब यहाँ से इन्हें मंदिर प्रांगण से अब मंदिर परिसर के अंदर ले जाया जाएगा और उसके बाद जब फिर रत्न भंडार को खोला जाएगा, उसमें आभूषणों की काउंटिंग होगी, उसके बाद फिर इन संदूकों में उन रत्न आभूषणों को रखने की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण की जाएगी। विजय संतोष के साथ दीपेश बरगले, रिपब्लिक भारत। और चलिए इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ दीपेश जुड़ गए हैं मौके से। दीपेश, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, बड़े संदूक भी पहुंच गए हैं और इसी में वो रत्न और ज्वेलरी भरी जाएगी। क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं और कितना इंतजार? देखिए बिल्कुल प्रक्रियाएं जो है वो लगातार चल रही है, स्टेप बाय स्टेप तमाम तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं। मैं मेरे सहयोगी संतोष से कहूंगा जिन संदूकों का आप जिक्र कर रही हैं वो संदूक अब जो हैं वो इस ट्रक से उतरकर और मंदिर परिसर में अंदर ले जाए जा रखे हैं। यही तस्वीरें जो है वो इस वक्त मेरे सहयोगी संतोष आपको दिखा रखे हैं। 6 संदूक यहाँ पर लाए गए हैं। इन 6 संदूकों को अंदर ले जाया जाएगा। जब रत्न भंडार खुलेगा तो उस रत्न भंडार के खुलने के बाद उसमें से तमाम रत्नों और आभूषणों को निकालकर इन संदूकों में अस्थायी तौर पर मंदिर परिसर में ही रखा जाएगा ताकि जितने समय तक इन रत्नों की काउंटिंग चलेगी, उसकी लिस्टिंग होगी, उतने समय तक संदूक जो इन संदूकों में जो है वो रत्न आभूषण रखे जाएंगे और उतने दिनों तक एएसआई जो है वो अंदर मरम्मत का काम जो है वो रत्न भंडार का करती हुई नजर आने वाली है। तो ये एक्शन जो है वो अभी देखने को मिल रहा है। ये 6 बड़े बड़े संदूक जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल लाए गए हैं। अगर इनकी और ज्यादा आवश्यकता होती है तो फिर संदूकों की संख्या एक के बाद एक बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल की कंडीशन में 6 संदूक जो हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं और इन 6 संदूकों को अब यहाँ से उतारा जा रहा है। उतारने के बाद मंदिर परिसर में इन्हें अंदर ले जाया जा रहा है और तस्वीरें मेरे सहयोगी संतोष दिखा रखेंगे। लेकिन इन तस्वीरों के साथ साथ मैं जो है वो रत्न भंडार खोले जाने की प्रक्रिया को लेकर जिस तरह की याचिकाएं कोर्ट में पहुंची, जिस तरह के मसले यहाँ पर देखने और सुनने को मिले, मैं उन याचिकाकर्ताओं से भी बातचीत करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि कैसे इन प्रक्रियाओं को जो है वो पूरा किया गया है, कैसे इन प्रक्रियाओं का जो काम है वो यहाँ पर हुआ है। तो ये सबसे पहले तस्वीरें जो है वो मेरे सहयोगी संतोष आपको दिखा रखेंगे क्योंकि अभी सबसे पहली हैपनिंग जो है वो यहाँ पर यही नजर आ रही है कि इन संदूकों को यहाँ पर लाया गया है और अब इन संदूकों को जो मंदिर प्रांगण के वहाँ से ट्रक में से उतारकर और परिसर के अंदर ले जाया जा रहा है। आपसे कुछ देर पहले आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जो तमाम बड़ी बड़ी कटर्स है वो अंदर ले जाई गई हैं कि अगर चाबी से ताला नहीं खुलता है तो उस कटर के जरिए ताले को काटा जाएगा। उसके अलावा चूंकि 45 वर्ष हो चुके हैं वो रत्न भंडार बंद है, वहाँ कई तरह की घास उग चुकी होंगी, झाड़ियाँ होंगी, जीव जंतु अंदर होंगे, तो उन तमाम चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन इस वक्त अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं जो पिटिशनर हैं इस रत्न भंडार को खोले जाने को लेकर। अभिषेक जी, लंबे समय का संघर्ष आपका चल रहा था, लेकिन क्या आज मानते हैं कि सफलता मिल रही है? डेफिनेटली आज तो बहुत खुश लग रहा है। मन अब सोच भी मैं बता नहीं सकता मुझे कितना खुश आज लग रहा है। 8 साल से लेकर अभी तक जो लड़ाई में लड़ रहा था आज उसका अंत होने जा रहा है। आप तो जानते होंगे पिछले सरकार जो थे उस टाइम भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था रत्न भंडार खुलने के लिए। वो सरकार भी एक नाटक रचे कि चाबी खो गया, कैसे चाबी खो गया। फिर मैं धन्यवाद दे रहा हूँ ये सरकार को। ये भी बोले थे अभी चाबी है या नहीं है?
नहीं, अभी चाबी नहीं है, चाबी नहीं है। कोई कैसे खोलने की कोशिश हो? नहीं, ये तो अभी जो सरकार कमेटी बनाए हैं वो SOP तो में भी वो रखे हुए हैं कि अगर चाबी नहीं भी मिलेगा तो रत्न भंडार को तोड़ा जाएगा, वो चाबी को ताला को तोड़ा जाएगा, तोड़ के उसके अंदर जाएंगे और महाप्रभु का जो ऑर्नामेंट्स है उसको निकाल के मैंने पूरा काउंटिंग करेंगे, उसको भी सार्वजनिक करेंगे। अंदर कहाँ रखने की प्रक्रिया रहने वाली है? हाँ, अंदर एक ठो शेड उन्होंने बना चुके हैं, SOP में वो बना चुके हैं। अभी तो आप देखते होंगे कि रत्न भंडार महाप्रभु का जो ऑर्नामेंट्स आएगा यही भंडार ऐसे ही ये में रहेगा। और मैं आ रहा हूँ, तो ये देखिए तमाम जो अधिकारी हैं, जो टीम है, उनके पहुंचने की प्रक्रियाएं जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। संतोष आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चेयरमैन जो हैं वो भी यहाँ पर, जो कमेटी के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब कोशिश हम करेंगे कि उनसे बातचीत करने की कि अब वे बातचीत कर पाए। रविंद्र जो हैं वो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, वे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वे इस वक्त अंदर मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं चेयरमैन जो है रविंद्र जी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वे अब इस प्रक्रिया के हिस्सा रहने वाले हैं। वे भी यहाँ पर इस जब रत्न भंडार को खोला जाएगा उसकी प्रक्रिया में वे शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। तो संतोष, मेरे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो अब अधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो तमाम चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं, वे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो ये वो बॉक्स है, ये वो बक्सा है जिसके अंदर रत्न भंडार से निकलने वाले आभूषणों को इसमें रखा जाने वाला है। हाल ही में इसको कलर किया गया है, पेंट किया गया है और अब इसके अंदर जो है वो तमाम आभूषण जो हैं वो रखे जाएंगे। इसको एक बार खोल कर देखते हैं तो ये देखिए अंदर भी पूरी यहाँ पर शीट लगाई गई है ताकि जो आभूषण है उन्हें ठीक ढंग से रखा जा सके। लगभग इसकी जो हाइट है वो 1.5 से 2 फीट के लगभग यहाँ नज़र आती है और इसके अंदर उन तमाम रत्न आभूषणों को रखा जाएगा। उसके बाद फिर इनकी लिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, उनका भार नापा जाएगा, उनकी तमाम प्रक्रियाओं को जो पालन है वो होता हुआ यहाँ पर नज़र आने वाला है। तो समझा जा सकता है कि लंबा इंतज़ार और अब उस लंबे इंतजार के बाद जो रत्न भंडार है वो खुलने जा रहा है और उस रत्न भंडार के खुलने के बाद जो रहस्य है वो अब यहाँ पर खुलता हुआ नजर आने वाला है, रहस्य उद्घाटन होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो अब ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये तमाम अधिकारी और टीमों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रत्न भंडार को खोलने को लेकर आपको याचिका दाखिल करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? देखिए, बहुत बार मैं प्रीवियसली जो सरकार थे उनको लेटर लिखा था कि रत्न भंडार खुला जाए। महाप्रभु का जो ऑर्नामेंट्स है उसको गिनती करके हर एक आदमी भी जानना चाहेंगे कि रत्न भंडार के अंदर क्या क्या महाप्रभु का ऑर्नामेंट्स है। तो वो सरकार उस टाइम खुले ही नहीं, उसका क्या दिक्कत था उस सरकार को उनको ही पता होगा। कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी की कोई आशंका आपको महसूस होती है? ऐसी लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी, ऐसा कुछ तो नहीं? एब्सोल्युटली। आप तो जानते होंगे कि रत्न भंडार नहीं खुलने का इरादा क्या था उस सरकार का। उस टाइम पर जो गुमराह किए लोगों को ये चाबी खो गया, कैसे चाबी खो जाएगा? आपके पास वापस लौटेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस तरीके से खजाने को खोलने को लेकर जो प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं उसमें अभी जो शुभ मुहूर्त है वो भी नजदीक आने वाला है, लिहाजा उसको लेकर तैयारी कैसे चल रही है। हालांकि इस बीच जो बड़ी खबर दरअसल ये है कि 46 साल का इतिहास और 46 साल का जो इंतजार है वो यहाँ पे खत्म होने वाला है। कुछ देर के बाद भंडार खुलने वाला है, लेकिन भंडार कैसे खुलेगा इसको लेकर हमारे सहयोगी ने मंदिर प्रशासन से खास बातचीत की है, सुनिए। पुजारी जी, आज रत्न भंडार खुलने जा रहा है, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होनी चाहिए? देखिए, महाप्रभु जी के जो सेवक लोग हैं उनको तो उनके माध्यम से सब काम होगा और हम तो पंडित हैं, हम क्या बताएंगे, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी के कृपा से ये तो खुल रहा है, अच्छी बात है। और इतना ही हम साधारण भक्त के हिसाब से हम कहेंगे कि जो भी भगवान जगन्नाथ जी की जो अलंकार है, हमने जैसे कि सुने हैं महाप्रभु जी के सेवक लोगों से कि रत्न अलंकार जय विजय द्वार से बाहर कभी नहीं जाता है। जब बाहर सुनावेश होता है तभी बाहर आता है और वो मंदिर के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आजकल समय जैसा चल रहा है, बाहर आने से क्या होगा किसको मालूम नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपके पास क्या जानकारी? अभी जब रत्न भंडार से रत्नों को निकाला जाएगा, आभूषणों को निकाला जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? अभी कहीं काउंटिंग की उसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं, हम साधारण भक्त हैं। इतना ही मालूम है कि रत्न भंडार खुलने के लोकनाथ महाप्रभु जी का पूजा हुआ है, सुबह सुबह लोकनाथ मंदिर में अभिषेक हुआ है और
लोकनाथ महाप्रभु जी का आज्ञा माल आएगा, उसके बाद रत्न भंडार खुलने का ऐसी व्यवस्था है। मतलब जहाँ एक तरफ प्रशासनिक तैयारी चल रही है, वहाँ धार्मिक तैयारी भी है। जी, धार्मिक तैयारी बहुत जरूरी है। ऐसे ही केवल प्रशासनिक तैयारी करने से पिछले बार भी हुआ था, प्रशासनिक तैयारी खुलने के लिए गए थे लेकिन वो खुल नहीं पाए थे, कुछ असुविधा हुआ था। ऐसे ही भगवान की कृपा, भगवान की आज्ञा परमावश्यक है। बिना भगवान की आज्ञा से खुलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि फिलहाल क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि 2 भागों में रत्न भंडार बटा हुआ है। पहला भंडार भीतर भंडार, भीतरी भंडार है और इस्तेमाल में ना आने वाले जेवरात इसमें रखे जाते हैं। तो आपको बता रहे हैं कि दोनों जो भंडार है उसके बारे में जानकारी, पहनाए जाने वाले जेवरात इसमें रखे जाते हैं। दूसरा भारी भंडार के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि भीतरी भंडार में जो है, जो इस्तेमाल में नहीं आती चीजें, जेवरात नहीं आते, उनको अंदर रखा जाता है। दूसरे भारी भंडार की बात बताएं अगर, तो पहनाए जाने वाले इसमें जेवरात रखे जाते हैं, पहनाए जाने वाले जो जेवर है उनको रखा जाता है। और इसके अलावा ये भी आपको लगातार बता रहे हैं कि 2 भंडार है फिलहाल। और देखिए, लगातार ये निगरानी रखी जाती है इसको लेकर के, कैसे खुलता है रत्न भंडार ये भी लगातार आपको बता रहे हैं। खजाने की चाबी 6 साल से गुम है और चाबी गायब होने के कारण भंडार जो है वो फिलहाल खुला है। और